अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत मज़ेदार से दाल गोश्त की रेसिपी। ये एक आम सी रेसिपी है, बहुत से घरों में बल्कि तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जब आप मेरे तरीके से बनाएंगी ना तो सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगी। ये इतनी कमाल की बनेगी। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी इस मज़ेदार, बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे दाल बॉईल करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे देगची ले ली है, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। दाल मैंने ली थी 1 कप। नॉर्मल जो चाय का कप घरों में होता है मैंने वो लिया था और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। जब भी दाल पकाएं तो आप इसको ओवरनाइट ज़रूर भिगोएं, क्योंकि आप इसको जब भिगोएंगी तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। बस जी, पानी हमने शामिल किया यहाँ पे 1.5 लीटर और इसके बाद अपने इसको कवर कर देना है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करती हैं जैसे कि मैंने यूज़ किया है तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। अगर नॉन स्टिक नहीं, सिंपल हांडी है या सिल्वर स्टील का देगचा है, कढ़ाई है, तो इसमें फिर पानी कम हो जाता है। तो आप उस हिसाब से, उस तनासब से देख लें कि जब दाल गलने के बाद इसमें 1 कप पानी रह जाए। आपने ये झाग ज़रूर उतारनी है। झाग अगर उतारेंगी तो दाल ज़्यादा अच्छी बनती है। बस जी, अब आपने इसको कवर कर देना है और इसको इतनी देर पकाना है कि दाल अच्छे से गल जाए। अच्छे से ना भी गले, 95 to 98% ये गल जानी चाहिए, बहुत कम इसमें कसर रहनी चाहिए। अब हम आते हैं जी गोश्त की तरफ, जो हमने पकाना है अलग से। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, ये भी नॉन स्टिक है। इसको हमने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे और इसमें हमने शामिल करना है जी कुकिंग ऑयल। मैंने सिर्फ कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं किया, इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल है और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया है। आप चाहें तो सारे का सारा कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकती हैं। जैसे ये गर्म होगा तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, ये हम शामिल करेंगे। इसमें 1 दालचीनी की स्टिक है, 2 अदद हरी इलायची हैं, 1 यहाँ पे छोटी इलायची है और 2 लौंग हैं और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया है। बस हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि हल्की आंच नहीं होगी तो क्या होगा कि ये मसाले जल सकते हैं और ये मसाले जल गए तो आपके सारा जो खाना होता है वो ख़राब बनेगा। बस जी, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए रोस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे शामिल कर देना है गोश्त। 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ पे मटन लिया। आप इसे बीफ में भी बना सकती हैं। अब गोश्त डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और कलर चेंज होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। आपने फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं रखना, यानी कि हाई फ्लेम नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। ये देखिए यहाँ पे इसने वाटर रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब आपने यहाँ पे शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। कुटा हुआ लहसुन अदरक भी शामिल कर लें, चाहे तो पेस्ट शामिल करें जैसे मैंने शामिल किया है। पुदीने की 7 से 8 पत्तियाँ शामिल करें, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये आपके खाने को बहुत खूबसूरत अरोमा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। बस अब ये डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर ही। आई वुड अगेन से कि आपने इसको पकाना है, इस तरह से भुनाई करते रहना है। इससे क्या होगा कि गोश्त के अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। बस जी, अब आपने इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊं कि नॉन स्टिक हो, जैसे कि मेरे पास है नॉन स्टिक बर्तन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 से 7 कप पानी शामिल कर देना है और इसको आपने कवर कर देना है और इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है। अब मेरे पास क्योंकि ये नॉन स्टिक बर्तन है तो इसमें हमारा डबल टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं गोश्त को पकने में। अगर बीफ हो तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है, मटन थोड़ी सी जल्दी पक जाता है। अगर आपके पास हांडी है तो आपने, या फिर देगचा है सिल्वर स्टील का, तो इसमें कम टाइम लगेगा, 45 मिनट्स में ये गोश्त डन हो जाएगा। बस जी, अब हमने यहाँ पे रख दिया गोश्त और उसके बाद हमने दाल चेक कर ली है। दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है और इसमें एग्जैक्ट 1 कप के करीब पानी रह चुका है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अच्छे तरीके से गल भी गई। बस जी, इसको अच्छे से आपने गलाना है, वरना दाल कच्ची रह जाए तो आपका खाना जो है अच्छा नहीं बनता। इसको कवर करते हैं और साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि गोश्त की कंडीशन क्या है, सिचुएशन यहाँ पे क्या चल रही है। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको मीट चेक करवाती हूँ। ये इतना गला होना चाहिए, यानी कि 85% यहाँ पे गला होना चाहिए। 100% आपने नहीं गलाना, वरना जो गोश्त है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। साइड्स जो हैं देगची की या फिर कढ़ाई की, इसको आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। इसके बाद हमने शामिल करना है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के हमने शामिल कर देनी है। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे जी हम ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम,
इसके बाद हमने शामिल करना है यहाँ पे खुश्क धनिया, और ये है जी 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है। अच्छा, ये खुश्क धनिया पाउडर नहीं है, खुश्क धनिया मोटा पिसा हुआ है। आपने सिंपल खुश्क धनिया लेना है, उसको सिलबट्टे पे या कुंडी डंडे में पीस लेना है। बस इसको आपने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुनाई करनी है, बल्कि 3 से 4 मिनट इसके अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। आप ये जितनी अच्छी यहाँ पे भुनाई करेंगी ना, उतना अच्छा इस खाने में टेस्ट आएगा। गोश्त के अंदर तक जो है ना सारा टेस्ट मसालों का ना वो जाएगा जब आप इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी करेंगी। मैंने भी इसकी भुनाई अच्छी की है, फिर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था एंड पे। अब यहाँ पे मेरे पास है जी स्पेशल पेस्ट जो इस खाने को बनाता है ख़ास। इसमें क्या है जी, 1 अदद हरी मिर्च है तीखी वाली, 1/4 कप मैंने दही यूज़ कर लिया, फ्रेश योगर्ट था मैंने वो शामिल किया, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और प्याज हैं। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए काट के मैंने सोते कर लिए थे और फिर मैंने इसमें पेस्ट बनाया था। अच्छा, प्याज आपने कच्चा नहीं यूज़ करना और ना ही आपने फ्राइड अनियन यानी कि ब्राउन हुआ हुआ यूज़ करना है। आपने सिंपल थोड़ा सा ऑयल लेना है, प्याज बारीक काट के आपने क्या करना है, इस ऑयल में जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें आपने इतना पकाना है हल्की आंच पे कि ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, इससे कम नहीं पकाना। और बस फिर टमाटर, दही, हरी मिर्च के साथ इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है और हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। अब आपने 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई कीजिएगा। मीडियम से लो फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं कीजिएगा। खाने का जो टेस्ट होता है कभी भी हाई फ्लेम पे अच्छा नहीं आता। ये मैंने सीखा है ओवर द ईयर्स, अपने कुकिंग के सारे जितना मेरा तजुर्बा है आफ्टर गेटिंग मैरिड, जब मैंने स्टार्ट की कुकिंग तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो आपके खाने का एक टेस्ट और कलर आता है वो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होता है अगर आप तेज़ आंच पे नहीं पकाती। बस 5 मिनट भुनाई के बाद ऑयल ज़बरदस्त सा अलग हो चुका है और अब आपने क्या शामिल करना, इसमें दाल जो हमने बॉयल की थी वो सारी की सारी शामिल करनी है और फिर से इसे 3-4 मिनट अच्छे से आपने भुनाई करनी है। कोई भी खाना होता है, हमारा पाकिस्तानी खाना जो भी होता है, उसमें जो मेन कमाल होता है भुनाई का होता है। आप अच्छी भुनाई करेंगी, दिल लगा के पकाएंगी, मोहब्बत से पकाएंगी तो आपके हाथ का जो खाना है ना वो इतना मज़े का बनेगा कि सब उंगलियां चाटेंगे और सब आपसे पूछेंगे कि जी क्या बनाए, और आपकी हर तरफ तारीफ़ भी होगी कि वो फलानी खातून है, वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। बस जी 5 मिनट बाद मैंने जो यहाँ पे चने की दाल जिस पानी में बॉयल की थी वो भी मैंने शामिल कर दिया था 1 कप, और साथ में मैंने 1.5 कप दूसरा सिंपल पानी शामिल किया था, बट मैंने गर्म पानी शामिल किया। हमेशा खाना पकाते हुए गर्म पानी शामिल करें, कभी भी ठंडा पानी नहीं शामिल करें। ये इससे क्या होता है, बहुत अच्छा खाना बनता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बस जी अब आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 अदद तीखी वाली हरी मिर्च शामिल करनी है। इसके साथ आपने थोड़ा सा खुश्क धनिया 1/4 टीस्पून मोटा कूटा हुआ ये शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसको कवर करके हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट रख देना है। बिल्कुल दम वाली आंच भी नहीं होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल तेज़ फ्लेम भी नहीं होना चाहिए। बस ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। दाल गोश्त बहुत मज़े का बना है। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप इसमें पानी ज़्यादा कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें शोरबा ज़्यादा नहीं रखा, हल्का हल्का पानी रखा है। बस हम थोड़ा सा ज़ीरा इसके ऊपर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर जो कि होममेड है, मेरी अपनी वालदा के हाथ का। कसूरी मेथी आपने ज़रूर शामिल करनी है, 1/2 टीस्पून, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। 2 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे काट के और इसके साथ हम डालेंगे इस पर ज़बरदस्त सा हरा धनिया काट के। बस जी अब आपने इसको कवर कर देना है, हल्की आंच पे दम वाले फ्लेम पे 4 से 5 मिनट रखना है। उससे क्या होगा कि खाने में बहुत अच्छा सा इन सब चीज़ों का टेस्ट चला जाएगा। बस जी अब हम इसको करते हैं अनकवर, फ्लेम ऑफ करके, और यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का दाल गोश्त रेडी हो गया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसके ऊपर एंड पे क्या डाल देना है, देसी घी। ये ज़रूर डालिएगा, ये आपके खाने को हेल्दी भी बनाता है और आपके लिए अच्छा भी होता है। जस्ट 1 चम्मच आप डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें। अब हम इसको ले जाते हैं सर्विंग के लिए। इसको आप सर्व कीजिए पराठे के साथ, चावल के साथ, तंदूरी रोटी या फिर रोटी के साथ। ये हर तरह से बहुत मज़े का बनेगा। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप भी ये रेसिपी बनाएं और सबसे तारीफ़ें समेटें।
पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूलना नहीं आपने सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल।